तो दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में और जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हमने जहाँ तक पीछे किया है हम उसके आगे चलते हैं। तो ये पार्ट नंबर 6 है, ठीक है, पार्ट 6, ठीक। तो यहाँ देखिए बोर्ड पे कुछ सवाल लिखे हैं। अरे दादा ये क्या है, ये तो सर ने बताया ही नहीं है, गुरुजी ने बताया ही नहीं वाले सवाल, और इस 4 सवाल लिख दिए, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होते हैं। 2 इंटू 4 बटे में 2 इंटू 4 बटे में 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन में, ठीक, इसके बाद इसका आएगा 6 रूट 35। इसका सवाल का जवाब आएगा 6 रूट 35 के बाद 3, और इसका सवाल का जवाब आएगा 7 और 3 10, यानी कि 4। ठीक है, देखिए इसमें भी गलती रह गई। ये आया 4 रूट में 6/2 रूट में 6/2 रूट में 6/2, ठीक। तो ये इतनी जल्दी ये सवाल सॉल्व हो गए, ठीक है। आप भी कर लेंगे सवाल, इतनी ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इन सवालों को करने का तरीका क्या है, कैसे करते हैं, कैसे इतनी जल्दी आंसर निकल के आ रहा है, और आप भी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम आज के सवालों की तरफ। चलिए सबसे छोटे से सबसे बेसिक सवाल, सबसे छोटा सवाल करते हैं। √5 और √3 के वर्गों का अंतर। पिछले पार्ट से कनेक्ट करिएगा इसे, जो पिछला पार्ट था। √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, यही तो पूछ रहा है। वर्गों का अंतर हमने वर्ग कर दिया, वर्गों का अंतर पूछ रहा है, माइनस का सवाल, ठीक। तो √5 की पावर 2 हो तो मतलब 5, और √3 की पावर 2 हो यानी 3 यानी 2। यही आंसर हो गया बस। तो दोस्तों हमारे पास एक सवाल है, √5 प्लस √3 √5 माइनस √3। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक कि कक्षा 10 की मैथ में आपने पढ़ा होगा कि जो नीचे वाला होता है इसको ही हम कर देते हैं, इसका निशान बदल के ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते हैं। तो हमारे सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम इसी तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, सही है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये लंबा मेथड होता है, इसे करेंगे तो हमारा टाइम लगेगा। हम ऐसे नहीं करने वाले हैं, हम दूसरी तरीके से करेंगे। और जो दूसरी तरीके से करेंगे वो क्या तरीका है, तो वो नोट कर लीजिए। ये शॉर्टकट ट्रिक है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ऊपर में यानी अंश बटे हर में अंश में, ऊपर में यानी अंश में, अंश मतलब नॉमिनेटर में, ठीक। नोट क्या करना है, जोड़ का आधा बाहर में। कैसे, क्या मतलब वो जोड़ का बाहर आधा में, ये जो गिनती लिखी इनको जोड़ लीजिए। 5 और 3 8, 8 का आधा, 8 जोड़ का आधा यानी 8, 8 का आधा 4, 4 लिख लीजिए बाहर में, गुणा करके पूरा अंदर में गुणा कर लीजिए। 5 हैं 15, रूट में 15, यानी अंदर में करने का मतलब करने के अंदर में। फिर क्या लिखा है नीचे, अंश हर में, हर में क्या लिखना है, वर्गों का अंतर का आधा। 5 का वर्ग 5, 3 का वर्ग 3, 5 माइनस 3 2, और 2 का आधा यानी कि 1। अब 1 लिखिए या ना लिखिए, बात एक ही है, यही आपका रिज़ल्ट हो जाएगा। और आप चाहे उस फुल मेथड से लगा के देख लीजिए, जो आप हाई स्कूल की किताब से आपने जो पढ़ी हुई है वो फुल मेथड भी अप्लाई करेंगे तो भी रिज़ल्ट यही आएगा। आप देख लीजिएगा, मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप हाई स्कूल के मेथड में बुक में किसी भी मास्टरमाइंड पब्लिकेशन वगैरह किसी में भी आप जाके देख लीजिए, तो आपको वही मेथड मिलेगा जो लंबा सा है और सारे टीचर वही सिखाते हैं। आपको शॉर्टकट कोई नहीं बताता, शॉर्टकट ये है, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। यह भी कुछ वैसा ही सवाल है। क्या करना है, इन दोनों की जोड़,
5 3 8, 8 का आधा 4, माइनस का निशान था तो माइनस का निशान लगा दिया। इन दोनों की गुणा का आधे 15। अच्छा, मैं पिछले सवाल में शायद ये यहाँ पर माइनस का निशान, ये प्लस का निशान लगाना भूल गया था, तो आप उसे लगा लीजिएगा। वहाँ पे प्लस का निशान आएगा बीच में, यहाँ जो निशान दिया होगा वो निशान आएगा और उसके बाद ये वैल्यू आएगी। ठीक, नीचे इनके वर्गों का अंतर, सवाल प्लस का हो या माइनस का हो, यहाँ वर्गों का अंतर ही आएगा। वर्ग का अंतर इनका 1 आएगा, इसे लिखिए या ना लिखिए। तो पिछले सवाल का रिज़ल्ट था, पीछे वाले सवाल का, वो 4 + √15 था और इस सवाल का जो रिज़ल्ट है वो 4 - √15 है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, उसी सवाल का एक दूसरा सवाल देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसका क्या करेंगे, ऊपर वालों की जोड़ करिए, 7 5 12, 12 का आधा 6, प्लस माइनस का निशान कीजिएगा, प्लस 7 5 35 और नीचे 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 6 + √35, 7 7 49, 5 बचे, ठीक है, 25 और इसके वर्गों का अंतर का आधा करते हैं, वर्गों का अंतर का आधा करते हैं, यानी /2 था सबके बाई में, यहाँ पे बाई में 2 होगा, 6 + √35 और यहाँ आ जाएगा 1 लिखिए या ना लिखिए एक ही बात है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, अभी तक हमने ऐसी वैल्यू ली थी जिनका जोड़ जो हो रहा था 12 हो रहा था, तो उसका बटे में हम 2 कर ले रहे थे तो वो 6 निकल जा रहा था। ये 4 हो रहा था तो बटे में 2 करके 2 निकल जा रहा था। कुछ ऐसी संख्या ले लें जिसका आधा हो ही ना पाए। इस फॉर्मूले के हिसाब से जोड़ का आधा बाहर में और गुणा करके पूरा अंदर में, जोड़ का आधा हम कर ही ना पाए तो कैसे करेंगे। तो उस सवाल के लिए ये हमारा एग्जाम्पल है, हम इसे करते हैं। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा इन दोनों का जोड़ 5 का आधा 2, प्लस का निशान लगाया, इन दोनों का गुणा 3 दूनी 6 बटे में इन दोनों के वर्गों का अंतर, इन दोनों का वर्ग हुआ का अंतर आया 2 में 1 का भाग गया यानी 1 आ गया और 1 का आधा करना पड़ेगा अब तो, यानी 1/2। ठीक, 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे इस जगह पे, इसे बटे में 1 मान के, ठीक, एलसीएम मान लिया हमने 2, तो 2√6 आया। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ इसके पूरे के बटे में 2 है। ठीक है, पूरे के बटे में 2 है, तभी तो हमने एलसीएम लिया था। तो अब ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 + 2√6, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अगर जिसका आपको आधा नहीं निकल पाता है, ये उस टाइप का सवाल है। आप इसे एक बार नहीं 2 बार रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। सवाल ये है, √7 + √5 अपॉन √7 - √5, √7 - √5 प्लस √7 + 5। ऐसे सवालों को कैसे हल करें जल्दी से जल्दी। तो देखिए, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका जो मैंने पहले बताया था वो, और एक तरीका है फार्मूला वाला। बट फार्मूला वाला ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं करिए क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमें सब कुछ याद आ जाता है कि हमारे पुण्य क्या थे, पाप क्या थे, बस फार्मूला ही याद नहीं आता। ठीक, फिर भी मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ
जब भी एग्ज़ाम में इस टाइप का सवाल हो जिसमें कि a प्लस बी a माइनस बी, तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला 2a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b²। ये फार्मूला लगा दीजिए, सवाल हो जाएगा। जैसे कि ये है, सेम इसी टाइप का सवाल है, तो 2 लिखेंगे, a² 7 का स्क्वायर 7 माइनस 5 का स्क्वायर 5 अपॉन 7 माइनस 5। 2 7 में से 5 गया, ये प्लस का सिंबल होगा, 7 5 12 अपॉन 7 में से 5 गया 2, 2 2 कट गया, आंसर आ गया 12। ठीक, हम अपने तरीके से कर लेते हैं बिना फॉर्मूले के। तो हमने क्या बताया था आपको? हमने बताया था कि इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लिया, 7 5 12, 12 का आधा तो 6, सीधा 6 लिख देते हैं। ठीक, अब नीचे वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कितना था भाई? 7 माइनस 5 बट्टे में 2 प्लस, सेम फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा, 6, इनके वर्गों का अंतर 7 बट्टे में 2। ठीक, 6 2 आया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ भाई, 2 ही तो आएगा, 7 माइनस 5 2 ही तो आएगा, तो ये आ गया प्लस 6 बटा 1 आ गया, एक ही एलसीएम ले लिया, 6 प्लस 6 12 बटे में 1 यानी कि 12। तो हमने जो तरीका बताया था उस तरीके से ये वाला सवाल भी लग जाएगा, फॉर्मूले से भी लग जाएगा। आपकी इच्छा है, आप जैसा करना चाहें। मेरे हिसाब से तो आपने एक ही तरीका सीख लिया है, वो उसमें भी अप्लाई कीजिए और वही इसमें भी अप्लाई कीजिए। दोनों जगह जब एक ही फॉर्मूले से काम चल रहा है तो मैं 2 फॉर्मूले क्यों याद करूँ, एक ही से काम चल रहा है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, जो हमने पिछला सवाल देखा था वो सेम यही सवाल था, पर यहाँ पे प्लस में लगा हुआ था और इस सवाल में ये पे जो है माइनस लगा हुआ है। तो माइनस लगा हुआ यानी ये अंतर का सवाल होगा, तो इसमें फार्मूला जो यूज़ होगा वो वाला फार्मूला यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे फार्मूला जो यूज़ होगा वो होगा 4ab अपॉन a² माइनस b², ये फार्मूला यूज़ होगा अगर ये डिफरेंस का है तो। ठीक है, तो चलिए ज़रा इसे हम करके देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे 4 a और b इंटू a 7 इंटू 5 अपॉन 2, 4 7 5 35, तो 2 रूट 35, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, ये है हमारा अगला सवाल, 2 रूट एक्स इक्वल टू ये वैल्यू, तो हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, x इक्वल टू क्या। ठीक, तो हम लिखेंगे 2 रूट एक्स इक्वल टू, हमें यहाँ पता है कि यहाँ पे फार्मूला लगेगा 4ab अपॉन a² माइनस b²। 4 a की वैल्यू थी 5, यही 15, डायरेक्ट गुणा कर लिया और 2 आ गई वैल्यू यहाँ। टू रूट 15 यानी 2 रूट एक्स इक्वल टू 2 रूट 15, 2 से 2 कटा, रूट एक्स इक्वल टू रूट 15 यानी x इक्वल टू 15, दोनों साइड का
रूट करनी हटा दी और x इक्वल टू 15 आ गया। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए सवाल लेकर, जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए होंगे हम उस टाइप के सवाल करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए आप लोगों का आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।